पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 6 चैप्टर 15। आज के चैप्टर के नाम है नोइंग योर लिमिट्स। सिंस द टाइम वी आर बोर्न, from then onwards we cannot live alone. We stand in continual need of some kind of assistance. जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक हम कभी अकेले नहीं रहे हैं। अभी हम हमेशा से ही किसी ना किसी के असिस्टेंस के थ्रू पले बड़े हैं। Since as in a society we are born equal, it means that we have a right to equal opportunities. क्योंकि इस सोसाइटी में जब से हम पैदा हुए हैं हम सभी एक है, एक समान है, तो इसका मतलब है हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए और हम सबके इक्वल राइट्स होने चाहिए। But all of us do not have the same capacity. All cannot have the same height or color or degree of intelligence. लेकिन ये भी एक सच है कि हम सबकी इक्वल कैपेसिटी नहीं हो सकती। हम सभी की सेम हाइट, सेम कलर, सेम डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस, सेम बॉडी शेप, इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता। Some have the ability to earn more and other less. किसी की एबिलिटी होती है ज्यादा कमाने की तो किसी की एबिलिटी होती है कम कमाने की। In the society, there is a wide gap between have and have not. हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा गैप है have और have not में कि हम ये कर सकते हैं और हम ये नहीं कर सकते हैं। Society is a combination of rich, poor, average, intelligent people. जो हमारी सोसाइटी है वो कॉम्बिनेशन है गरीब, रिच और एवरेज इंटेलिजेंट पीपल के। Few are born with a silver spoon, whereas other leads an average life. कुछ लोग सिल्वर स्पून यानी बहुत ज्यादा रिच होकर पैदा हुए और कुछ लोग एक एवरेज लाइफ की तरह में पैदा हुए जहाँ पे लोग एवरेज अमाउंट ऑफ मनी कमाते हैं। Many work hard to earn their bread. We all should understand that fortune is not equally distributed. कुछ लोगों को अपने पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हमें ये याद रखना चाहिए तो हर एक कोई अपने घर में बहुत सारे पैसों के साथ नहीं पैदा हुआ है, किसी किसी को पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो बच्चे बेसिकली हमारी जिंदगी में जब से हम पैदा हुए हैं अब तक हमें ये तो सिखाया जाता है कि हम सब इक्वल है, हमारे को इक्वल राइट्स है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो इक्वल राइट्स के साथ साथ ये भी फैक्ट है कि हर एक किसी में, चाहे मैं हूँ, मेरा दोस्त हो, मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हो, हम सब में इक्वल कैपेसिटी नहीं है। हो सकता है कोई इंसान भागने में अच्छा हो तो कोई इंसान पेंटिंग में अच्छा हो सकता है कोई इंसान बहुत अमीर हो तो हो सकता है कोई इंसान बहुत गरीब हो। हर एक को कोई इंसान कुछ मेहनत करते ही पैसे कमा लेता है और कुछ इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है पैसे कमाने के लिए। As social being, individuals have many duties in life. Duties to their families, their society and to their country are important duties of all individual. हमें as a society और as a human being हमारी बहुत सारी responsibilities होती है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने लिए, अपनी लाइफ को बिताने के लिए हमारी बहुत सारी responsibilities होती हैं। All individuals must be very hardworking and selfless if they are discharge of their duties प्रॉपरली। अगर हम एज एन इंडिविजुअल बहुत ज्यादा मेहनत करें और बस मैं ना करते रहे, बहुत ही सेल्फलेस हो जाए तो हम अपनी ड्यूटीज को बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं। इंडिविजुअल मस्ट अप्लाई सिंसियर एंड होल हार्टेड एफर्ट टू परफॉर्म एनी वर्क। एक इंसान को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क और एफर्ट्स के साथ एक काम करना चाहिए, बट दे हैव टू एक्सेप्ट द रिजल्ट विदाउट बीइंग डिसअपॉइंटेड। लेकिन इन द एंड हमें कोई भी रिजल्ट मिले, चाहे हम उस काम में इन द एंड हारे या जीते, हमें उसे खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए। इट इज नेसेसरी फॉर एवरीबडी टू प्रिपेयर हिमसेल्फ थ्रोली इन अर्ली इयर्स ऑफ द टास्क दैट ही विल हैव टू परफॉर्म इन लाइफ। हमें शुरू से ही अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर करना चाहिए कि आगे आने वक्त पे हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेगी। Rashmi was the only daughter of her parents. The average income of the family trained her to live life of a limited desire. She was taught to lead a disciplined life. Rashmi was a reserved, well-educated and disciplined lady. जो रश्मि है वो शुरू से रश्मि जो है वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसकी जो माँ बाप थे वो बहुत ही थोड़ा बहुत ही कमाते थे, स्टार्टिंग से ही उसे पैसों की वैल्यू पता थी। उसे ये भी पता था आगे चलकर उसे भी पूरी मेहनत करनी है अपने माँ बाप की मदद करने के लिए। वो हमेशा से ही बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीती थी और जिसकी वजह से वो बहुत ही सेल्फ रिजर्व, एजुकेटेड और डिसिप्लिन बच्ची थी। According to her parents' choice, रश्मि was married to सतीश। आगे चल के जो रश्मि है उसने सतीश से शादी करी।
Satish was a young, handsome and honest man. He served in a private organization and was involved in a business of computer software. तो आगे चल के जब रश्मि ने सतीश से शादी की, सतीश जो था वो बहुत ही अच्छा इंसान और ऑनेस्ट इंसान था. He served in a और वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था उनकी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बिजनेस में. सतीश एंड रश्मि led to happy life. They loved and cared for each other. रश्मि और सतीश ने बहुत अच्छी लाइफ बिताते थे और वो एक दूसरे की बहुत ज्यादा परवाह भी करते थे. सुधीर occupied the adjacent portion of Satish house. जो सुधीर है उसने सतीश के घर का आधे से ज्यादा पोर्शन हथिया लिया था. He was a very helpful neighbor and had a lawyer by profession. लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा लॉयर था और उसके प्रोफेशन के थ्रू वो एक लॉयर था. सुधीर was blessed with a son. बेसिकली जो सुधीर है उसने ऑक्यूपाई किया था एडजस्टेंट पोर्शन ऑफ सतीश के घर का और वो बहुत ही ज्यादा एक अच्छा नेबर था और लॉयर भी था एक प्रोफेशन से. और जो सुधीर था आगे चल के उसे एक बेटा हुआ जो उसकी वाइफ थी शालिनी was a housewife और वो एक हाउसवाइफ थी. She was polite with fashionable. Sudhir earned a handsome income. He was capable enough to take care of the requirements of his family. जो उसकी शालिनी थी वो बहुत ही पोलाइट और फैशनेबल थी. सुधीर जो उसका हस्बैंड था वो अच्छी खासी इनकम कमाता था और वो इतना कैपेबल था कि वो अपनी फैमिली की पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके. रश्मि एंड शालिनी ऑफन मेट ईच अदर. दे बिकम गुड फ्रेंड्स. आगे चल के जो रश्मि और शालिनी है वो आपस में दोस्त बन गए. शालिनी's beautiful house was decorated with expensive furniture. जो शालिनी का घर था वो बहुत डेकोरेटेड था एक्सपेंसिव फर्नीचर से. बेसिकली जो सतीश था उसका जितना घर रश्मि के हस्बैंड था उससे ज्यादा ही था शालिनी के हस्बैंड का घर. आगे चल के वो जो दोनों नेबर्स हैं वो अच्छे दोस्त बने. शालिनी ब्यूटीफुल हाउस वाज डेकोरेटेड और उसका जो घर वो अच्छे अच्छी महंगी चीजों से भरा हुआ था. शी हैज वैरायटी ऑफ गोल्ड ज्वेलरी. शी हैड न्यूली डिजाइंड ड्रेसेस. सुधीर हैड एक्सपेंसिव कार. जो शालिनी थी उसके घर में अच्छी अच्छी चीजें थी. उसके पास गोल्ड की ज्वेलरी थी, उसका डिजाइनर ड्रेसेस थी और उसका जो पति था उसके पास बहुत ही महंगी गाड़ी थी. From her childhood, Rashmi had lived a controlled and disciplined life. These artificial enmities hardly had any influence on her. जो रश्मि है उसने बचपन से ही बहुत ही कंट्रोल्ड और डिसिप्लिन लाइफ जी तो उसको ये सब चीजों से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता था. But gradually, Rashmi developed the passion of acquiring the comfort of her neighbors. लेकिन धीरे धीरे करके जो रश्मि उसके दिल में इच्छा आने लगी जिस तरीके से नेबर उसकी जैसी लाइफ जीता है वो भी एक ऐसी लाइफ जिए. Teaching of her parents were overshadowed under the influence of new lifestyle. Rashmi forced Satish to buy more things for her. आगे चल के जो उसके पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग थी वो धीरे होती जा रही थी क्योंकि जो उसके नेबर से वो बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे थे जिसकी वजह से रश्मि ने अपने पति से कहा कि वो महंगी महंगी नई नई चीजें खरीद कर दे उसे. The growing need and rising desire of Rashmi forced Satish to work more and more for extra money. अब ये जो बढ़ती हुई इच्छाएं थी रश्मि की इसकी वजह से उसके पति को और ज्यादा हार्डवर्क और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी. He at times spent sleepless night. His health deteriorated due to hard work and inefficient food. अब धीरे धीरे करके आगे चल के उसकी तबीयत बिगड़ने लगी क्योंकि ना उसे अच्छी नींद मिलती और ना ही अच्छे से खाना मिल पाता. He was prone to illness. Satish was forced to buy commodities beyond his financial capacity. अब सतीश को क्योंकि अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी से ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा जिसकी वजह से उसकी तबीयत जो है वो बिगड़ती जा रही थी. He was in debt. Satish and Rashmi had no peace of mind. They lost their family peace. Ultimately, Satish was hospitalized for several months. आगे चल के क्योंकि रश्मि की जिद की वजह से सतीश को इतना ज्यादा मेहनत करनी पड़ी कि वो अपना खाना पीना सब त्यागने लगा जिसकी वजह से उनके ऊपर जो उधार थे वो चढ़ने लगे और धीरे धीरे करके सतीश इतना बीमार पड़ गया कि वो कुछ महीनों तक हॉस्पिटल में रहा. The financial status went from bad to worse. Rashmi had to starve for days. She became relatively weak. आगे चल के जो उनका स्टेटस जो थोड़ा कम था वो और भी ज्यादा बिगड़ गया जिसकी वजह से रश्मि को कई दिन तक भूखा भी रहना पड़ा और आगे चल के वो भी बहुत ही ज्यादा वीक हो गई. Ultimately, Satish was cured by the doctor. He was now ready to start a new business of software development in which he started after 2 years of hard work. लेकिन आगे चल के सतीश की तबीयत भी सही रही और रश्मि की भी और आगे चल के 2 साल में उसने अपनी मेहनत के साथ अपना बिजनेस दोबारा बना लिया. In the near future, he would be able to fulfill the desire of his wife Rashmi.
बट अनफॉर्चुनेटली रश्मि वॉज सफरिंग फ्रॉम द इनक्योरेबल डिसीज। अब आगे चल के इसके पति ने खूब मेहनत करके इतनी मेहनत की कि वो अपनी बीवी की हर इच्छा पूरी कर सके, लेकिन धीरे धीरे रश्मि को एक इनक्योरेबल डिसीज हो गई जिसका कोई जुगाड़ नहीं था सही करने का। हर डेज वर नंबर्ड। She had no strength to walk properly. She could not even speak properly. रश्मि ultimately died. आगे चल के वो इतनी ज्यादा बीमार हो गई कि धीरे धीरे करके उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसका कोई क्योर नहीं था और ना ही वो अच्छे से चल पा रही थी, बोल पा रही थी, और इन द एंड उसकी डेथ हो गई। Rashmi could not get an opportunity to experience the happiness that was coming to her way. रश्मि को वो हैप्पीनेस जो उसकी किस्मत में लिखी थी वो मिली ही नहीं और आगे चल के उसकी डेथ हो गई। पॉवर्टी इज नो क्राइम नॉट रिचनेस इज अ वर्च्यू। ना ही पॉवर्टी कोई क्राइम है और ना ही जो रिचनेस है वो बहुत ही बड़ी चीज है। अ पुअर एंड हम्बल मैन इज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट इफ ही डज हिज ड्यूटी सिंसियरली एंड लिव्स द ऑनेस्ट मीन्स। एक इंसान चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, अगर उसने अपनी जिंदगी अच्छाई के साथ सच्चाई के साथ जी तो उसे जिंदगी में इज्जत जरूर मिलेगी। A rich and noble man cover himself with a shame if he lives a life of vice and abuses his wealth and power. एक चाहे कोई आदमी कितना ही अमीर हो, अगर उसने अपनी जिंदगी में कोई अच्छे काम नहीं करे तो वो जिंदगी भर उसी के बोझ के तले दबा रहता है। A right-minded man must possess the courage to live honestly within the means rather than live dishonestly upon the means of other person. एक आदमी अपनी जिंदगी में सच्चाई और अच्छी राह पे चल के जी सकता है रेदर देन गलत काम करके ऊंचाइयों पे पहुंचने के। He must not pretend to be richer than they actually is and by running in debt or stealing his own fate. Basically एक इंसान को जितना मिलता है उसे उतने में खुश रहना चाहिए, उसे ज्यादा से ज्यादा पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, ताकि क्योंकि अगर हम ज्यादा से ज्यादा चाहने की इच्छा रखेंगे इन द एंड हम या तो उधारों में चले जाएंगे या हमारी तबीयत खराब होती रहेगी और हम जिंदगी में कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो हमारी क्या थॉट्स है इसमें बच्चों? ऑल पीपल आर नॉट इक्वली फॉर्चुनेट। हर एक कोई इक्वल फॉर्चुनेट नहीं होता, कोई गरीब होता है तो कोई अमीर होता है। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर योर लिमिट्स एंड कैपेसिटी। हमें हमेशा अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए कि हमारी कितनी कैपेसिटी और क्या लिमिट है। फ्यू आर और हमें क्या याद रखना है? Few are born with silver spoon, whereas other live to average life. कुछ लोग बहुत सारे पैसों के साथ जन्म लेते हैं, कुछ लोग एवरेज लाइफ स्पेंड करते हैं। A right-minded man must possess courage to live honesty and his means. अगर एक इंसान सही है तो उसे अपनी जिंदगी सच्चाई की राह पे जीनी चाहिए। We must apply sincere effort to perform any work. हमें अपना पूरा sincere यानी efforts के साथ काम करना चाहिए। But we have to accept the result without being disappointed. लेकिन अब उस काम का क्या फल है, अच्छा है बुरा है, हमें उस चीज से डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।